इसमें वर्ग अंतराल लिखा है यहाँ पे, वर्ग अंतराल। और यहाँ पर क्या दिया उसने अपन को, बारंबार का, बारंबार का। माध्यक निकालने के लिए एक चीज और निकालनी पड़ती है अपन को, सीएफ। सीएफ को बोलते हैं संचयी बारंबार का। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबार का, बारंबार का। और अगर आप संचयी बारंबार का लिखने में आपको परेशानी हो रही है कि पूरा पूरा कौन लिखेगा, तो क्या लिख सकते हैं उसको, सीएफ लिख लो, ठीक है। अब संचयी बारंबार का, ठीक है। अब मैं इस चीज को पूरा बता दिया मैंने आपको। ये है वर्ग अंतराल कहाँ से, 0 से 10, फिर 10 से 20, ठीक है, और 20 से 30, ठीक है, और फिर 30 से 40, और 40 से 50, 40 से 50, और 50 से 60, ठीक है। ये अपन को दे रखा है उसने। अब देखो बारंबार में दे रखे किसने, 5x, फिर 20, 15, y और 5, ये दे रखे अपन को बारंबार का। और कुछ और भी दिया उसने भी यहाँ पर योग लिखते उसने ऐसा कहा है कि योग कितना है इसका, 60, ठीक है। अब देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये किसका मान है 60? n का मान है। देखो अपन को फॉर्मूला पता है इसका, फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी फॉर्मूला क्या, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस कोष्टक n/2 माइनस cf अपॉन f होल इनटू h। ये होता है फॉर्मूला। अपन को ये बताओ कि यहाँ पर जो सभी का योग होता है वो होता है कि होता है यहाँ पे कितना है, सभी का योग कितना दे रखा है, तो अपन को n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है n बराबर, ठीक है। तो अभी तो अपन ने से वो जो दिया है ना वो उतारा है, अपन ने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अपन को कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है। पहले तो अपन सीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सीएफ, क्योंकि अपन को सिर्फ इसमें माध्यक ही निकालना है और कुछ भी निकालना है, ठीक है। तो अच्छा संचयी बारंबारता क्या होती है, ये u जुड़ते जाते हैं और l की फॉर्म में, ठीक है भाई। u जुड़ते जाते हैं और यहाँ पे लिखाए में आ जाते हैं, u जुड़ते जाते हैं और यहाँ पर लिखाए में आ जाते हैं, u जुड़ते जाते हैं और यहाँ पर लिखने में इनको आ जाते हैं। फिर ऐसे ही ऐसे ऐसा, ठीक है, मत खोल उसे, ठीक है, ऐसे लिखने में आते हैं। आप देखो 5 यहाँ 5 का जैसा कैसे, फिर क्या होता है इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं, तो 5 प्लस x कितना लिखूंगा यहाँ पर, 5x नहीं 5 प्लस x, क्योंकि 5 प्लस x का मतलब है कि 5 में x जुड़ रहा है और 5x का मतलब है कि 5 से x क्या हो गया, गुणा हो गया। लेकिन अपन को मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, अपन तो जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5 प्लस x। अच्छा 5 प्लस x में 20 जोड़ूंगा तो 25 प्लस x, 25 हो जाएगा, 5 और 20 25, 25 प्लस x, तो 25 प्लस x। फिर क्या इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई। 25 और 15 कितने हो गए, 40 प्लस x। और फिर वापस आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y। बहुत गर्मी हो गई ठीक है। और यहाँ पर कितना है 5, तो जैसे 40 में 5 जोड़ूंगा तो 45 प्लस x प्लस y। अच्छा बताओ इन सभी को जोड़ा तो कितना है, 60 तो उसने खुद दे रखा है आपको। अब यहाँ पे चीज समझने वाली, इसको लिखता हूं यहाँ पर, अब चीजें समझने वाली है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तो आपका सवाल 1 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अपन को क्योंकि 3-4 चीजें चाहिए होती है जो भी अपन 1 मिनट में निकाल लेंगे। अपन को सिर्फ यहाँ पर ये चीज समझनी है कि ये इन सबको जोड़ा अपन ने, अभी जोड़ा ना अपन ने, कितना है 45 है, 45 प्लस x प्लस पूरा y। पूरा बोला करो। देखो चीजों को क्या है कि जब तक पूरा नहीं बोलते ना तब तक चीजें गलत होती है, ठीक है। आधी अधूरी चीजें हमेशा क्या है कि काम खराब करती है, ठीक है। मैंने चोरी की, ठीक है, पुलिस पकड़ने जाएगी, डंडी मारेगी, ठीक है। लेकिन मैंने चोरी की किसकी, आम की, बाग में जाके, ठीक है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो पूरा जब तक सेंटेंस नहीं बोलते हैं चीजें गलत हो जाती है और ठीक है आधा अधूरा काम हो जाता है। तो ये इन सभी को जोड़ दो कितना है, 45 प्लस x प्लस y। ये है आपने, ठीक है, 45 प्लस x प्लस y। और अपन को उसने दे रखा है कि ये तो n का, ये n का मान ही, और क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तभी तो n का मान होता है ना भाई। इनको जोड़ा तो भी आया कितना, ये बताओ आपको मुझे, 45 प्लस x प्लस y आया कि नहीं आया जो, और उसने 60 तो अपन को दे रखा है,
तो ये बताओ कि n का मान 60 भी है, n का मान शार्ट भी है और n का मान अभी अपन ने जब निकाला तो 45 प्लस x प्लस y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, तो इन दोनों को मैं बराबर में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते भाई ये भी n का मान है, ये भी n का मान है, तो मैं नहीं लिख सकता कि 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? नहीं है समझ में? भाई ये 60 तो उसने दिया था, उसने को पता था कि अगर मैं ये नहीं दूंगा तो सवाल कभी नहीं होगा, तो उसको क्या उसने क्या किया, 60 तो दे दिया। उसने कहा कि जब इन सबको जोड़ लो ना तो 60 आ रहा है, इन फिर अभी आप ये बताओ कि x और y का मान क्या होगा, ये पूछे उसने। तो अपन ने क्या है कि देखा कि n का मान तो 60 दे रखा है और अपन ने निकाला तो 45 प्लस x प्लस y आ रहा है, तो ये 45 प्लस x प्लस y है, ये किसके बराबर होगा? 60 के बराबर, क्योंकि ये भी n का मान है और अपन ने जो निकाला वो भी n का मान है, तो ये अपन को ये पता चल गया। अच्छा, इससे मैं एक से भी निकाल सकता हूँ इसे कि x प्लस y बराबर 60, भाई 45 इधर किसका है? प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा अपना? 60 में से 45 15 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अभी अपन क्या है कि इसको समीकरण एक नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ इसको? पसीना आ गया मेरा, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, अपन ने क्या किया यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, भाई एक समीकरण निकल गया अपन को, ठीक है, एक समीकरण निकल गई। अब अपन को क्या करना है, देखो अपन को अभी तक कुछ नहीं किया अपन ने, अभी तक ये n बराबर 60 उसने दे रखा था, अपन ने n बराबर ये निकाला, दोनों का किया। अभी अपन को क्या है कि सी माध्यक वाले फॉर्म, भाई माध्यक दिया है उसने अपन को, ये चीज सबसे दिया हुआ जो होता है ना उसको सबसे पहले लिख लेना चाहिए। मेरे पास इधर जगह नहीं नीचे, इसलिए लिख रहा हूँ। दिया है, क्या दिया उसने कि माध्यक बराबर क्या होता है, क्या दे रखा उसने? 28.5 ये दे रखा उसने अपन को, ठीक है। अब अपन को फॉर्मूला पता है कि माध्यक का, लेकिन अपन को माध्यक का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो चीजें, ठीक है, एक तो अपन को क्या चाहिए, तो f चाहिए, ठीक है, f चाहिए, l चाहिए, h चाहिए और cf चाहिए, ठीक है, ये चाहिए 4 चीजें। और भी कुछ चाहिए क्या? n तो पता ही है अपन को, n/2 पता है इसे। अच्छा, अब अपन इनको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले n/2 करते हैं यहाँ पर, n/2, तो n/2 60/2 होगा कि नहीं होगा? तो n/2 कितना है आपने? 30, ठीक है। अब बहुत सी बार गलती क्या करते, इससे कट गया तो n बराबर 30 ऐसे लिख देते हैं। भाई n/2, भाई ये तो बटे में 2 यहाँ पर तो रहेगा सही ना, वो तो उधर का कटा है, उधर का थोड़ी कटा है, ठीक है ना। भाई ये सोचते कि 2 से तो 60 कट गया, फिर ये इससे थोड़ी कटा है, वो तो मरना ही लेगा। तो n/2 का मान कितना है? 30। अब अपन ने कहा था कि माध्यक वर्ग को ढूंढने के लिए, जो माध्यक वाली लाइन ढूंढनी होती है अपन को, ठीक है, f का मान निकालने के लिए, l का मान निकालने के लिए, सभी का मान निकालने के लिए जो लाइन चाहिए होती है वो क्या होती है? इससे क्या आनी चाहिए? जस्ट बड़ी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इससे जस्ट बड़ी। अब आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि इससे जस्ट बड़ी तो ये आ गई, ठीक है, 30 से जस्ट बड़ी तो 40 प्लस x आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये बताओ ये कितना है? 25 प्लस x। अच्छा, अब मान लो सोचो कि ये अगर यहाँ पर होता 25 प्लस, तुम्हें दिख रहा होता कि यहाँ पर 6 होता है x का मान, तो क्या होता? 30 से तो क्या हो रहा है? बढ़ा है कि नहीं है ना? तो ये 30 से बढ़ा है कि नहीं? भाई x का मान अगर मान लो 6 आ गया तो फिर नहीं आएगा क्या? 7 आ गया तो आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो वही चीज है, तो 30 से जस्ट बढ़ा गया है यहाँ पर 25 प्लस है कि नहीं, x है कि नहीं? तो बस अब अपन को पता चल गया कि 25 प्लस x क्या है, इससे n/2 से जस्ट बड़ा है। जैसे बड़ा है तो अपन को पता चल गया, f पता चल गया अपन को। तो मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ, f बराबर कितना निकला आपने यहाँ पे? 20, ठीक है, f निकल गया, n/2 निकल गया। अब अपन को क्या निकाल सकते हैं? h अपन को पहले बिना बात के निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, 10, क्योंकि अपना अंतराल कितना रहा है? 10। और h का मान, सॉरी l का मान, l अपन को पता है कि जो माध्यक वर्ग होता है इसकी निम्न सीमा, तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है? और CF अपन को पता है कि CF क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ CF, बताओ भाई इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, तो 5 प्लस x, ठीक है। आप पता है इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर, ठीक है, जगह कम पड़ रही थी, मैंने उधर से लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f
इनटू एच, वो छोटा छोटा दिख रहा है ना, दिख रहा है। चश्मा लगा ठीक है, बिना चश्मे के दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप क्या है कि सूत्र जब भी सवाल करते हो ना तो ये पूरी चीज लिखा करो, ऐसे मत छोड़ दिया करो इसको, इस फॉर्मूला के ये तो बस अपन लिख दिया, इसको पूरा लिखो ना, यहाँ पे बराबर लगेगा, पहले तो यहाँ पे माध्यम लिखने में आएगा, तभी तो पूरा का पूरा बनेगा ना वो फॉर्मूला। अच्छा बराबर, यहाँ पे बराबर लग जाएगा, हाँ। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 28.5। रीजन दे रखा है उसने, जो चीज दे रखी हो भाई, ठीक है अपने पास लाली पाउडर नहीं है तो अपन बिना लाली पाउडर के चले जाएंगे, नहीं जाना होगा, लेकिन अपने पास क्रीम क्रीम सब है तो अपन पहले लगा के जाएंगे, लिपा पोती करेंगे, ठीक है। तो 28.5 यहाँ पे, एल का मान कितना है अपना, ठीक है अभी निकाला ना अपन, एल का मान कितना है 20, ठीक है यहाँ पे 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपने पास प्लस, यहाँ पे प्लस n/2 का मान कितना है 30। बच्चे पता है गलती इस सवालों में क्या करते हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आती कि n क्या है n/2 क्या है, वो गलती यही करते हैं सबसे ज्यादा, भाई n तो 60 है, n/2 जो 30 होगा, ठीक है आया नहीं समझ में, तो यहाँ पे कहेगा 30 माइनस, यार यहाँ तो बहुत कम जगह हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, लगाएंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा इसको, यहाँ पे थोड़ा इसको, इस लाइन को मैं थोड़ा इधर छोटा कर देता हूँ, ठीक है क्यों सकराएगा यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर से लिखता हूँ 28.5 बराबर, एल का मान कितना है अपने यहाँ पे 20 है ना, प्लस n/2 का मान 30, कोष्टक लगा दो यहाँ पे पूरा का पूरा, इनटू में h में क्या लगा दो यहाँ पे 10 आएगा ना। CF का मान कितना है देखो, अब देखो यहाँ पे गलती मत करना, माइनस कितना है 5 माइनस से 5 प्लस 1 से क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कहेगा कोष्टक, यहाँ पे भी कहेगा आपका कोष्टक आने का रीजन, देखो आगे क्या है वहाँ पे माइनस, आगे क्या है वहाँ पर माइनस, और अपन क्या है कि अगर वहाँ पे कोष्टक नहीं लगाएंगे तो सिर्फ अपना 5 जो होगा ना वही माइनस का दिखेगा, वही माइनस का दिखेगा ना, जबकि अपन का तो पूरा 5 प्लस 1 पूरा का पूरा माइनस का है ना, तो इसलिए अपन को वहाँ पे कोष्टक लगाना जरूरी है, ठीक है। F का मान कितना है यहाँ पे, अभी निकाला ना 20, कितना है 20, इसका मान भी 20 है क्या, और देखो चलो ठीक है। अब ये देखो 28.5 बराबर 20, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर की जो चीज़ है उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 12 गुणा में 10 है, यहाँ बटे में 20 लिखता हूँ, अच्छा 30, अच्छा 5 में इससे गुणा होगा तो कितना होगा माइनस से, तो माइनस का 5 होगा, -5 से गुणा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है ना तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस जब प्लस 1 से गुणा होगा तो किसका आ जाएगा -x होगा कि नहीं होगा, ये नहीं है समझ में आ गया ना, ये चीज है बस इसके अंदर। आपने कहा था क्या था सवाल, हाँ ये कोशिश नहीं की चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखो अब अपन अभी मैं चाहूँ तो इसको क्या है कि यहीं पे घबरा समझ सकता हूँ सारा क्योंकि मुझे तो समझ में आ जाएगा, मेन चीज है ना आपको समझाना, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए एक चीजें करते हैं, 28.5 बराबर 20 अच्छा 30 में से 5 ले तो 25 माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा बटे में क्या है यहाँ पर अभी 20 और यहाँ पे क्या है 10, अच्छा इसका ये गुणा में और ये भाग में तो पूरा ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ 28.5 है यहाँ पे, ये प्लस का इधर 20 है, अगर इसको इधर भेज तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बराबर, यहाँ पे बराबर आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 25 माइनस x और बटे में इसके साथ 2 चल रहा है, ठीक है ना, बटे में इसके साथ क्या चल रहा है 2, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो देखो कैसे 28.5 में से क्या घटाएंगे 20, तो ऐसे ही घटेगा अपना, ठीक है क्यों पॉइंट के पीछे ठीक है ना, पॉइंट वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, और अपन को पता है कि जब भी कोई संख्या खत्म हो तो उसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं अपन, ठीक है इजीली। तो क्या होगा अब यहाँ पे जो लिख देंगे तो 5 8 8.5 कितना बचेगा अपने 8.5, ठीक है। प्लस का बचेगा, अच्छा प्लस का बचने का कारण प्लस का क्यों बचा, क्योंकि वो बड़ी संख्या थी 28.5 बड़ी संख्या होती है, और जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो किसका चिन्ह आता है हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप इसको लिख सकता हूँ 25 माइनस x बटा 2, ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा सोचो यहाँ पे एक कुछ दिख रहा है, पढ़ा है कभी कि जब भी ऐसे बराबर में हो वैसे बटे में होते हैं
तो वज्र गुणा हो जाता है। वज्र नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसी कंडीशन होती है ना कि जब बीच में क्या होता है बराबर, बीच में क्या हो यहाँ पे बराबर हो, और इधर क्या है कि संख्या लिखी हो और इधर भी संख्या लिखी हो, तो क्या हो जाती है चीजें, ये इससे गुणा हो जाता है, ये इससे गुणा हो जाता है, पता है? नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया मैंने, ठीक है भाई। क्या होगा कि बटे में इसके एक मान सकते हैं, ठीक है भाई। होता क्या है कि जब भी क्या होती है ऐसी संख्या होती है ना, तो ये जो दो यहाँ की इसके बटे की संख्या इधर जाके इधर से गुणा और ये इससे गुणा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको वज्र गुणा। क्या बोलते हैं? वज्र गुणा। तो यहाँ पे लिख दूं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा। और अगर इंग्लिश में बोलते उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आया याद? वज्र गुणा से याद नहीं आया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको याद आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है। वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो जैसे किया तो क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके गुणा होगा। अच्छा मैं 8.5 को जैसे 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 17.0 देखो 8.5 को 8.5 को किससे गुणा कर दिया अपन, 2 से। 2 पंजे 10 की 0 से लेगा 1 और यहाँ पे कितना रहेगा 17, यहाँ पे पॉइंट, तो 17 पॉइंट जो लिखने का कोई मतलब है क्या, 17 लिख दो ना। तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है, माइनस x है प्लस x नहीं, ठीक है। अच्छा 25 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 25 बराबर माइनस का x, ठीक है। वो माइनस प्लस वो तो लास्ट में जाके संतुष्ट हो जाएंगे, उनको कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर चीज समझ गया अपन को। अच्छा 25 ये बताओ कि घट रहा है जुड़ रहा है, बताओ आपको। घट रहा है, कितना बचेगा 7, ठीक है भाई। 25 में से 7 17 जाएंगे, 7 बचेंगे। अच्छा प्लस का या माइनस का, रीजन क्योंकि बड़ी संख्या बड़ी संख्या। अच्छा माइनस का 7 और माइनस का x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया अपन के पास 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया 7। अगर मैं इसको समीकरण 1 में रख दूं, ये सॉरी समीकरण में, तो अपन की क्या है कि इसका यहाँ पे 7 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, निकल जाएगा आ गया ना। तो x और y दोनों के मान निकल जाएंगे ना, बस ये